नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद मुख्य सेवक सदन में जन सुनवाई की और प्रदेश के कई जिलों से आए लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। इस दौरान लोगों ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और भूमि से जुड़ी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान किया जाए, किसी भी मामले में लापरवाही ना हो। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सीएम आवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या अपडेट है? फिलहाल कितने लोग वहां पर मौजूद थे और क्या क्या समस्याएं रखी गई? बिल्कुल सुमन, कल हम मुख्यमंत्री आवास जो मुख्य सेवक सदन है मुख्यमंत्री आवास गढ़ी कैंट रोड पर, इसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग आए थे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, जिसमें सड़क, पेयजल है, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि से संबंधित मामले थे। उन तमाम विषयों पे मुख्यमंत्री ने लोगों को सुना और उनकी जो समस्याएं थी उनको अधिकारियों को भी निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जन सुनवाई में जितनी भी शिकायतें मिली हुई, जो मांगे हुई, उनको प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनावश्यक विलंब न करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं संबंधित विभागों को तत्काल प्रेषित करने के साथ साथ उनका जो है समय से समाधान सुनिश्चित करने का जो है निर्णय लिया जाए। शिकायतकर्ता को भी इसकी कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान मिल सके। कहीं न कहीं जो इसके साथ साथ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी भी पहुंची थी। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और चार धाम यात्रा को लेकर के जो श्रद्धालुओं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका उन्होंने फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री का आभार जताया कि जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है और कहीं न कहीं जो प्रशासन है बेहतर यात्रा व्यवस्था के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री से इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों ने भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं और मांगों पर सकारात्मक आश्वासन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। कहीं न कहीं रविवार का दिन होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने समय निकाला और जो तमाम लोग मिलने के लिए पहुंचे थे उनका जो उनकी समस्याएं थी उनका समाधान किया है और मौके पर ही अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बिल्कुल आशीष, देखा जाए तो जनता में एक संपर्क होता है मुख्यमंत्री के साथ, जिसमें वो अपनी समस्याएं जो है सीएम के सामने रख रहे हैं, तो लोगों में किस तरीके से अपनी समस्याएं रखने के बाद एक खुशी जो है उनके चेहरों पर देखने को मिली? बिल्कुल समझ जो तमाम जनपदों से लोग आए थे उनकी जो सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षण और भूमि से संबंधित मामलों से जुड़ी समस्याएं लेकर के आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री की समक्ष अपनी समस्याएं रखी और मुख्यमंत्री ने उनका तत्काल जो है समाधान करने के निर्देश दिए। तो उनके चेहरे पर खुशी एक तरह से देखने को मिली है और सरकार के प्रति एक भरोसा जनता में कहीं न कहीं जो आम लोग मिलने के लिए मुख्यमंत्री से आए थे उनमें कहीं न कहीं भरोसा जगा है। इसके साथ साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया है कि उनकी जो एक सूत्रीय मांग थी वेतन वृद्धि को लेकर के, उस मांग को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया जाएगा कि उनका कम से कम जो मिनिमम जो मांगे है वो कम से कम दिया जाए नियमों के हिसाब से, क्योंकि अभी काफी कम मानदेय दिया जा रहा है और कहीं न कहीं काम काफी ज्यादा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी है उन्होंने भी
मुख्यमंत्री का और जो चार धाम यात्रा में जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है उसकी तारीफ की है और धन्यवाद किया है सरकार का। और जो तमाम लोग आए थे वो एक तरह से खुश होकर के वापस लौटे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल आशीष, अगर चारधाम यात्रा की तरफ नजर डालें तो क्या क्या निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं, किस तरीके की सुविधाएं जो है श्रद्धालुओं को मिलने वाली है? बिल्कुल सुमन, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा लगातार जारी है। जब से 19 अप्रैल से जो कपाट खुले हैं यमुनोत्री और यमुनोत्री धाम के बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। तो जब से यात्रा शुरू हुई है तमाम जो सुविधाएं हैं किसी भी तरीके की दिक्कत लोगों को नहीं हो रही है। और आपको बता दें कि 3 लाख से अधिक श्रद्धालु सिर्फ केदारनाथ में अभी इतने कम समय में पहुंच चुके हैं। तमाम बरसात होने के बाद भी उत्तराखंड में मौसम खराब होने के बाद भी जगह जगह जो बाधाएं आ रही हैं वो शासन प्रशासन की तरफ से दूर की जा रही हैं। कई जगह लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, बारिश के कारण जो है पानी के कारण रोड भी वॉश आउट हो रही है। लेकिन तत्काल उसी समय जो है हर जगह जेसीबी तैनात है। NHAI हो चाहे DRO हो चाहे PWD हो चाहे जो भी एजेंसी जिस भी एजेंसी के पास जो रोड है उसके जो तमाम मशीनें हैं वो मौके पर तैनात हैं और व्यवस्थित जो यात्रा होती है उसे जो है करवाने की सरकार कोशिश कर रही है। हालांकि कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इसका अपवाद हो सकती हैं, लेकिन जो शुरुआत और जो कपाट खोलने के समय ऐसी वहां की स्थितियां अक्सर बनती है कपाट खोलते समय और बंद होते समय, क्योंकि इन दिनों जो है सबसे ज्यादा भीड़ धामों में रहती है और व्यवस्था करने में भी सरकार को कहीं न कहीं दिक्कतें आती है। तो उत्तराखंड में हालांकि ऐसा कोई अव्यवस्था का मामला बड़ा मामला सामने नहीं आया है। सभी जगह व्यवस्थित तरीके से चारधाम यात्रा हो रही है। हालांकि गैस की कीमत सभी जगह हो रही है तो चारधाम भी उसकी अस्वीकृता नहीं है। लोग डीजल की भट्टियों से खाना बना रहे हैं, लकड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं। गैस आपूर्ति न होने के कारण खाना जो श्रद्धालुओं की थाली है उस पर भी असर पड़ा है। और जो दूरस्थ जैसे केदारनाथ और यमुनोत्री क्षेत्र है यहाँ पर पैदल मार्ग है तो सबसे ज्यादा पैदल, हालांकि केदारनाथ और कहीं न कहीं हेमकुंड में भी थोड़ा सा पैदल है और यमुनोत्री में भी 5 किलोमीटर पैदल है। लेकिन अभी तक अव्यवस्था की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, बड़ी तस्वीर सामने नहीं आई है। सुचारू रूप से अच्छे तरीके से पूरी चारधाम यात्रा उत्तराखंड में संचालित की जा रही है। बिल्कुल आशीष, अगर थोड़े दिन पहले नजर डालें तो सीएम धामी जमीनी स्तर पर मुआयना करने पहुंचे थे। तस्वीरें सामने आई थी जहां पर वो सड़क पे ही गड्ढे देखने के लिए पहुंचे हुए थे। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शांति कुंज में मौजूद देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दौरा किया और इस दौरान ही उन्होंने कई आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया और राज्य और देश की समृद्धि और जनता के कल्याण के लिए प्रार्थना की। विश्वविद्यालय पहुंचने पर उनका स्वागत प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिमन्य पांडे ने किया और मुख्यमंत्री ने प्रगेश्वर महाकाल मंदिर में यहां पर पूजा अर्चना की और इसके साथ ही उन्होंने शौर्य भित्ति पर भी पुष्पांजलि अर्पित कर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पूरे कार्यक्रम के दौरान ही धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के इस दौरे को आध्यात्मिकता और राष्ट्रभक्ति से भी जुड़ा बताया जा रहा है। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने महाकाल के दर्शन किए और इसके साथ ही पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कई आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया, राज्य और देश समृद्धि और जनता के कल्याण के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम के तहत खाटू श्याम यात्रा के लिए 20 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम मंडावली में मौजूद हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के कार्यालय में यहां पर आयोजित किया गया।
आपको बता दें, इस अवसर पर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट करतार सिंह वढ़ाना ने कहा कि वे मंगलौर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित है और हमेशा इसी भावना के साथ सेवा करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्षेत्र के लोगों को खाटू श्याम के दर्शन कराने का संकल्प लिया है। तब तक हजारों श्रद्धालुओं को इस पवित्र यात्रा का लाभ दिला चुके हैं। धार्मिक आयोजन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। खाटू श्याम के दर्शन के लिए इस मंगलौर क्षेत्र की दूर दराज ग्रामीण जनता जो गरीब थी, जा नहीं सकती थी, उनके लिए दरवाज़ा खुला है। मैं अपनी ओर से वढ़ाना जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि धार्मिक आयोजन का एक दीप उन्होंने जलाया है और इससे जहाँ आम जनता में धार्मिक पक्ष को प्रभावी रूप से मान्यता मिलेगी, वहीं करतार सिंह वढ़ाना जी का और जनता के बीच का समन्वय और गहरा होगा, ये विश्वासपूर्वक मैं कह सकता हूँ। परमात्मा ने उनको इतनी खुशी दी है और वो इतने खुश हैं बाबा के जाने के लिए कि भगवान वो खुशी उनकी हमेशा बनाए रखे। ऐसा जो है जो मैं ये भेज रहा हूँ ना, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है। मैं इसलिए नहीं भेज रहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मेरे से जो मेरे लोग कहेंगे और मैं कर सकता हूँगा वो काम तो मैं करूँगा। तो मेरे पास मेरी भावना आई मेरे लोगों की कि भाई खाटू श्याम हमें भेजो, तो मैं भेज रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और 3 मई 2026 को यमुनोत्री में 8,669, गंगोत्री में 8,310 और केदारनाथ में 23,784 और बद्रीनाथ में 17,037 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जिससे कि एक ही दिन में कुल 57,800 यात्री पहुंचे और अब तक यात्रा यमुनोत्री और गंगोत्री में 97 से 98 हजार से अधिक, केदारनाथ में 3 लाख से ज्यादा और बद्रीनाथ में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और इस प्रकार ही चारों धामों में कुल संख्या 6.5 लाख से अधिक पहुंच गई है। वहीं पर 23 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और इसके लिए भी सेना और सेवादार बर्फ हटाकर मार्ग तैयार कर रहे हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में यात्रा को सुरक्षित बनाने का कार्य जो है लगातार जारी है ताकि श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके। तो बाबा केदार का अब तक का 3,08,085 श्रद्धालु आशीर्वाद ले चुके हैं। यमुनोत्री में 8,669 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई है। गंगोत्री में 8,310 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर पर शीश नवाया है। तो बद्रीनाथ में 17,037 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चारों धामों में यात्रियों की संख्या 6.5 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है। तो 4 धाम में 7 आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। बाबा केदार का अब तक का 3,08,085 श्रद्धालु आशीर्वाद भी ले चुके हैं। यमुनोत्री की बात करें तो 8,669 श्रद्धालुओं ने यहाँ पे दर्शन किए। गंगोत्री में 8,310 श्रद्धालुओं ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। बद्रीनाथ में 17,037 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो चारों धामों में यात्रियों की संख्या 6.5 लाख से ज्यादा पहुंच देखने को मिल रही है। तो बाबा केदार का अब तक का 3,08,085 श्रद्धालु आशीर्वाद ले चुके हैं। तो यमुनोत्री में लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है। 23 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट और इसके बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही है। तो भारतीय सेना के 22 जवान और गुरुद्वारे के सेवादारों की टीम लगातार जुटी हुई है। बर्फ काटकर हेमकुंड साहिब यात्रा का मार्ग तैयार कर रही है। 15,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई हेमकुंड साहिब में मौजूद है और हेमकुंड साहिब को सिख समुदाय का 5वां पवित्र धाम माना जाता है। तो 23 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है और भारतीय सेना के 22 जवान और गुरुद्वारे के सेवादारों की टीम भी लगातार जुटी हुई है। बर्फ काटकर हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग लगातार तैयार किया जा रहा है। 15,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई हेमकुंड साहिब में मौजूद है। तो 23 मई से खुलेंगे हेमकुंड के कपाट, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही।
श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर छोटी लिनचोली क्षेत्र से सेल्फी लेने के दौरान एक यात्री घायल हो गया। जानकारी के अनुसार एक यात्री बर्फीले इलाके में सेल्फी लेने के लिए ऊपर चढ़ गया, तभी उसका पैर फिसल गया, वो घायल हो गया और घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और टीम ने तत्परता दिखाते हुए घायल यात्री को प्राथमिकता उपचार दिया। स्ट्रेचर की मदद से ही सुरक्षित नीचे लाया गया। इसके बाद उसे छोटी लिनचोली अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल यात्री की पहचान अनूप रेकवार उम्र 42 वर्ष के रूप में हुई है, जो कि निवासी विदिशा मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत सत्यापन अभियान चलाया गया और इस अभियान में पुलिस की अलग अलग टीमों ने बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों और संदिग्ध लोगों का सत्यापन किया। बसंत बिहार और सेलाकुई क्षेत्र में विशेष चेकिंग की गई, जिसमें कि कई स्थानों पर जांच हुई। किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 35 मकान मालिकों और प्रतिष्ठान स्वामियों के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए लगभग 3.50 लाख रुपए का यहां पर जुर्माना लगाया गया और इसके अलावा 12 संदिग्ध व्यक्तियों का भी पुलिस एक्ट के तहत चालान कर जुर्माना वसूला गया। पुलिस का कहना है कि यह अभियान कानून व्यवस्था मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए लगातार पूरे जनपद में जारी रहेगा। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। विकासनगर क्षेत्र में हुई नकबजनी घटना को लेकर यहां पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक शातिर आरोपी सौरभ पेनवली को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास लगभग 1 लाख रुपए की चोरी की ज्वेलरी और बताया जा रहा है कि 13,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। आपको जानकारी देते चले कि घटना 2 मई 2026 को सामने आई थी, जब एक घर का ताला तोड़कर चोरी की गई थी। जांच के दौरान ही सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पुलिस पहुंची। आरोपी नशे का आदी है और पहले भी जेल जा चुका है। ऐसे मामले सामने आए। देहरादून में एसएसपी की रणनीति के तहत पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग की एक बड़ी घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2 मई 2026 को गढ़ी कैंट क्षेत्र में एक व्यक्ति से कार सवार बदमाशों ने आईफोन छीन लिया था और आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी, असली नंबर छुपा दिया था। घटना के बाद से लोगों की मदद से दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया और छीना गया मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। वहीं पर बता दें कि पूछताछ में पता चला कि दोनों नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए वारदात की अंजाम दिया करते थे। एक आरोपी पहले भी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर खासकर युवाओं में व्यूज पाने की लत बढ़ती ही जा रही है। रील बनाने के चक्कर में युवा अक्सर जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके अलावा कई युवकों की जान भी जा चुकी है। एक ऐसा ही वीडियो रुड़की के गंगनहर से सामने आ रहा है, जिसमें बताया गया कि लाइक्स और व्यूज पाने के लिए लगातार ये भी दौर सामने आ रहा है, जिसकी कोशिश में युवक की जान खतरे में पड़ गई। दरअसल वो तेज बहाव वाली नहर में फंस गया। अचानक हालात बिगड़ने पर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत ही मदद कर उसे बचा लिया, जिससे कि उसकी जान बच सकी। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि सोशल मीडिया की सनक आखिरकार कितनी खतरनाक हो सकती है कि जान गंवानी पड़े। रुड़की के मंगलोर कोतवाली के सामने बड़ा सड़क हादसा हो गया। बता दें आपको, हरियाणा रोडवेज की बस ने पीछे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 1 दर्जन महिलाएं सवार थी, जो कि हरचंद गांव की रहने वाली बताई जा रही है। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी भी मच गई, कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भी भेज दिया है। वहीं पर इस घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम भी देखने को मिला, जिसके चलते यातायात प्रभावित नजर आया। दूसरी ओर पुलिस ने वाहनों को नियंत्रित कर स्थिति सामान्य करने का भी प्रयास किया। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच लगातार की जा रही है। चमोली जिले में मौसम विभाग ने 4 और 5 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ही जिले सभी
बताया गया पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलने की संभावना भी जता दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और जिलाधिकारी गौरव कुमार ने लोगों और चारधाम यात्रियों से अपील की है कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा न करें, सुरक्षित स्थानों पर रहें। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन इकाइयों को तैयार रहने को कहा गया है और किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्य में आंधी तूफान और बारिश के बाद से हालात की समीक्षा कर सभी जनपदों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। सचिव ने निर्देश दिए हैं कि मौसम से जुड़ी सभी चेतावनियां राज्य और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों के माध्यम से तुरंत आम जनता तक पहुंचाई जाए ताकि समय रहते लोग सावधानी बरत सके। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। चमोली जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया और इस घटना में करीब 500 बकरियों की यहां पर मौत बताई गई, जिससे कि क्षेत्र के पशुपालकों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। अचानक मौसम खराब होने के साथ ही तेज बिजली गिरी, जिसकी चपेट में बकरियां आ गई और स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं लगातार घटती रहती हैं, जिससे पशुपालकों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।